जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा ग्रैंड लीग में अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है तो आपका एक या दो प्लेयर भी फ्लॉप हो जाएंगे तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर याद रखना दोस्तों, अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं तो आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली है। आप कैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट कर सकते हो ग्रैंड लीग में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर दोस्तों नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे जो पहली आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे मैच फुल नॉलेज। जिस भी मैच में दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने वाले हो, ठीक है, मतलब मैच खेलने वाले हो, जिस भी मैच में फैंटेसी टीम बनाने वाले हो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं कि आपने तो देखा कि इतने सारे मैचेस हैं, आज मेरा मन हो रहा है कि इसमें मतलब मैं टीम बना लेता हूँ। आपने कोई रिसर्च नहीं की उस मैच की, तो फिर आप एक तुक्काबाजी करोगे, फिर आप कैप्टन भी जो सब ज़्यादातर बना रहे होंगे उससे बना लोगे, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज तो है नहीं। ठीक है, मतलब आपका मन हुआ आप इस मैच को खेलने आ गए, पर आपको पता ही नहीं है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन किस कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है, कैसे पिच रिपोर्ट होने वाली, कहाँ पर ये मैच होने वाला है, तो ये आपको सब कुछ पता नहीं होगा, तो फिर आप तुक्काबाजी करोगे। इसलिए याद रखना, जिस भी मैच में टीम बना रहे हो उसकी आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, जिस भी प्लेयर को रख रहे हो उसका पिच रिपोर्ट देख सकते हो, हेड टू हेड बैटर्स देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद एक आप टीम बनाइएगा, बहुत अच्छी टीम बना पाओगे, इतना याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, तो ये आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप बना सकते हो। फिर देखिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखना हो दोस्तों, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसे, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5750 रुपये प्राइस पुल है। ठीक है, प्राइस पुल आपका 10,000 है। ठीक है, एंट्री फीस आपकी कितने 5750 रुपये। 2 ही मेंबर्स हैं, एक मैं एक आप, ठीक है, 2 मेंबर्स हैं। अब वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पुल कितना 10,000। 2 ही मेंबर्स का कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो सीधी उसी कॉन्टेस्ट के लिए आपसे विजन 11 550 रुपये कम ले रही है पैसे। ठीक है, आपकी सेविंग हो जाएगी, उसे आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले। आप ज़रूरी नहीं आपको ये बड़ी कॉन्टेस्ट खेलने, 200 रुपये का खेलते हो, 300 का खेलते हो, 400 का 500 का खेलती हो, यहाँ पर खेलिएगा, आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, उसे मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। ठीक है, ज़्यादा एंट्री फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। तो सेकंड टिप आप देख पा रहे हो दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर। याद रखना दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर कोई आपको फैंटेसी में बता भी देगा, पर ये कोई नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। ठीक है, एक एक प्लेयर का आपका भाई आपको बताता बैटिंग ऑर्डर, साथ में ये भी बताता है कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। तो देखिएगा दोस्तों, सभी फैंटेसी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, एक एक प्लेयर का बताता हूँ। एग्जांपल के लिए देख पा रहोगे दोस्तों, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है। ठीक है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, और उनके सामने दोस्तों आप हार्दिक पांड्या के सामने एक देख पा रहोगी O/M लिखा है। ठीक है, ओ का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। मैं T20 की अगर बात करूं तो, ठीक है, ऐसा आपको एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं कि ऐसा आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं, ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि हार्दिक पांड्या अपने पूरे ओवर डालें। तो फिर याद रखिएगा 6th ऑप्शन नहीं होंगे, 5th ऑप्शन होंगे, तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे अपने। तो ये याद रखना, मैं आपको बताऊंगा 6th ऑप्शन है तो कहाँ पर कौन बॉलिंग करेगा, 5th ऑप्शन है मतलब 5 ही वो मैन बॉलर हैं तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, पावर प्ले में कितने ओवर डालेंगे, कहाँ मिडिल में कितने डालेंगे, डेथ में डालेंगे या नहीं डालेंगे, तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा। देखिएगा उनके आगे देख पा रहे हो दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार हैं, उनके सामने भी मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है O/D। ओपनिंग में दोस्तों पावर प्ले में मतलब 2 ओवर डालते हैं ओपनिंग में, ठीक है,
और डेथ में 2 ओवर डालते हैं। डी का मतलब डेथ में, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब इंडिया से खेलती थी तो अब ऐसे ही करती थी, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और यहाँ पर डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में बहुत कम होता है कि आपके जो भुवनेश्वर कुमार हैं 1 आध ओवर डाल दें। जब डालते हैं वो SRH हो या इंडिया हो, जब ही डालते थे जब मतलब कोई बल्लेबाज सेट हो गया, कोई आउट नहीं कर पा रहा, फिर एक्सपीरियंस प्लेयर को लाया जाता था तो वो डालते थे 1 आध ओवर, ठीक है। तो आपको मैं एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर मिडिल में डालेगा, कौन ओपनिंग ओवर्स में मतलब पावर प्ले में डालेगा, कौन डेथ ओवर्स में डालने वाला है, कितने ओवर डालने वाला है। तो याद रखना ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपका भाई आपको बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों, ठीक है, आपको दोस्तों ऐसा करना है, देखिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, नॉट गो विद दिस एवरी टीम, ठीक है। आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है कि जिसे सब बना रहे हैं उसे ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर दो, ठीक है। आपको चेंज करना है दोस्तों सभी टीम्स में कैप्टन और वाइस कैप्टन। कुछ लोग क्या करते हैं कि कैप्टन एक को कर दिया फिर वाइस कैप्टन चेंज करते जाएंगे हर टीम में, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या होगा, वो अगर आपका मैन प्लेयर ही फ्लॉप हो गया तो फिर आपके सारी टीम फ्लॉप हो गई उस दिन, फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। फिर इसमें ऐसा रहता है कि हाँ किसी दिन आएंगी आपकी फर्स्ट रैंक तो फिर बहुत ज़्यादा आएंगी, पर फिर वो बहुत ज़्यादा लक पर डिपेंड हो जाएगा, इतना याद रखना। तो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसा सेलेक्ट नहीं करना है सबसे पहले बात तो कि सब जैसे बना रहे उसे बना रहे आप भी बना दोगे। आपको लग रहा है कि हाँ आपको ज़्यादातर लग रहा है कि आज यही प्लेयर चलने वाले हैं तो फिर आप बना सकते हो, या 1-2 टीम में आप बना सकते हो, पर हर टीम में सेम टू सेम करो वो गलत बात होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतना आपको हर टीम में चेंज करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है। चलिएगा दोस्तों 4 टिप की ओर बढ़ूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैं आप सभी को बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सेलेक्ट कर पाओगे। देखिएगा दोस्तों हमें 22 प्लेयर्स मिलते हैं, हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना फैंटेसी की। तो यहाँ पर हमें 22 प्लेयर्स मिलते हैं दोस्तों, 11 एक टीम के, 11 दूसरी टीम से। अब उसमें से हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो मैं आप सभी से नाम पूछूंगा 2 प्लेयर्स के, कैप्टन और वाइस कैप्टन आज कौन लग रहे हैं आपको, तो आप नाम तो बता दोगे पर बहुत कम चांस होगा कि वो सही निकल जाएं, ठीक है। पर अगर मैं आपसे वहीं 6 नेम पूछूंगा कि आपको आज कौन लग रहे हैं, 6 नेम बता दो कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो आप जो नाम्स बताओगे जो ज़्यादातर लग रहे होंगे आपको वो बताओगे, बहुत ज़्यादा चांस होगा वो सही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर दोस्तों प्लेयर परफॉर्म करते रहते हैं वही प्लेयर ज़्यादातर परफॉर्म करते रहते हैं। बहुत कम होता है कि कोई छोटा प्लेयर हो गया मतलब न्यू प्लेयर हो गया वो आकर विकेट ले ले 4-5, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं, वही कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़्यादातर मतलब टीम में भी बनते रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर वही परफॉर्म करते रहते हैं। तो आपको 6 ऐसे प्लेयर्स निकाल लेने हैं दोनों टीम से, मतलब ठीक है 3-4 इधर से निकाल लीजिएगा, 2-3 वहाँ से निकाल लीजिएगा। तो ऐसे आपको 6 प्लेयर निकाल लेने हैं दोनों टीम से। और फिर आपको देखना दोस्तों जो 6 प्लेयर आपने निकाले हैं जो भी आपको आज के दिन लग रहे हैं कि इस मैच में ये कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, फिर देखिएगा दोस्तों 1, 2, 3 इन नंबर पर किसी बैट्समैन है कोई दोस्तों, जो 6 प्लेयर आपने निकाले हैं 1, 2, 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन है और उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत अच्छी चॉइस होता है आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की, क्योंकि अगर फॉर्म चल रहा है तो बहुत चांस होगा कि अगर वो सेट हो गया बल्लेबाज तो 1, 2, 3 नंबर पर जो आते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल होती हैं फेस करने के लिए। अगर वो सेट हो गया तो एंड तक खेलेगा और एंड तक खेलेगा तो फिर बहुत कम चांस होता है कि उससे ज़्यादा कोई पॉइंट दे दे, ठीक है, याद रखना। तो इतना याद रखना अगर कोई बैट्समैन आपको लग रहा है जो 6 प्लेयर निकालें उसमें, अगर दोस्तों कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए बैटिंग ऑर्डर, और उस दिन वो 4 ओवर भी डालने वाला हो। अगर मैं T20 आई की बात करूँ, ऐसा नहीं कि वो 2 ओवर ही डालेगा या डालेगा ही नहीं, तो फिर आप मत बनाइएगा उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्योंकि आपको जल्दी विकेट नहीं गिरेंगे तो फिर आप सोचोगे कि यार विकेट ही नहीं गिर रहे, फिर ये कब आएगा बैटिंग करने, उसका हाथ ये से बैटिंग से पॉइंट देगा बॉलिंग से, तो आज ये बॉलिंग नहीं करने वाला। तो फिर याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर बैटिंग आ ही जानी चाहिए और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो, तो आप किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन कीजिएगा। जैसे आप सभी को पता होगा रविंद्र जडेजा इंडिया के उससे ज़्यादातर 7 नंबर पर आते हैं, तो ऐसे ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है ये, ठीक है।
और पूरे ओवर डालने वाला हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि पहले और दूसरे ओवर में दोस्तों ज़्यादातर कोई भी ऑलराउंडर विकेट नहीं लेता है, ज़्यादातर थर्ड और फोर्थ ओवर में विकेट लेता है अगर हम T20I की बात करते हैं। तो 4 ओवर डालने वाला हो दोस्तों 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए अगर किसी ऑलराउंडर को आप बनाने का सोच रहे हो, ठीक है, या जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है। तो याद रखना दोस्तों, अगर हम किसी बॉलर की बात करते हैं, किसी बॉलर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो, तो फिर याद रखिएगा दोस्तों उसी बॉलर को पिक कीजिएगा जो डेथ में 2 ओवर तो पक्का डालता हो अगर हम T20I की बात करें, ठीक है, याद रखना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ में ही ली जाती हैं। पावर प्ले में विकेट गिरते हैं उससे ज़्यादा आपके डेथ में गिरते हैं। मिडिल ओवर्स में तो सिर्फ वहाँ पर आपको संभालना होता है पारी को, आप ODI की बात करो, T20I की बात करो, ठीक है। तो ये याद रखना 2 ओवर दोस्तों डेथ में पक्का डालना चाहिए, भरे वो पावर प्ले में 1 या 2 ही डाले, पर डेथ में पक्का 2 ओवर डालना चाहिए, तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना, ये 4 टिप हो गई आप सभी के लिए। अब 5th टिप आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं, पर आपका भाई आपको बता रहा है। नीड लक दोस्तों, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, यहाँ पर लिखा मैंने दोस्तों, ठीक है। तो इतना याद रखना, नीड लक लिखा, आपको ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी क्रिकेट में लक की। ये आपको रियलिटी कोई बताता नहीं है पर आपको भाई बता रहा है। देखिएगा दोस्तों, हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, वहाँ पर देखिएगा। अब मैंने लिख कर रखो दोस्तों हेड टू हेड के सामने 10%, तो दोस्तों 10% आपका लक चलता है। 2 ही मेंबर्स होते हैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, या तो मैं जीत जाऊंगा या आप जीत जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर देखिएगा 90% आपकी नॉलेज चलती है। मैच जब आप टीम बनाते हो तो 90% आपको नॉलेज होनी चाहिए। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट अगर आप खेल रहे हो, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए फैंटेसी की और उस मैच की जिसमें टीम बना रहे हो, और 10% आपका लक साथ देगा तो आप हेड टू हेड में जीत जाओगे ईजिली, ठीक है, याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग में, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, अब देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं कॉन्टेस्ट में, 3 से 4 मेंबर्स हो गए हैं 2 की जगह, तो याद रखिएगा फिर आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, 20% लक हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज होगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में, जिसमें 3 से 4 मेंबर्स होते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की, तो वहाँ पर दोस्तों 50-50 होता है, 50-50% होता है। आपको अपना बेस्ट देना है, अपना 50% देना है। जिस दिन आपका लक अपना 50% देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। आपको अपना बेस्ट देना, अगर आप अपना ही बेस्ट नहीं दोगे तो फिर बहुत कम चांस होता है कि लक अपना 50% दे, ठीक है, याद रखना। अगर आप ये सोचोगे कि 100% लक पर डिपेंड है तो फिर बहुत कम होगा चांस, आप फिर तुक्का मार रहे हो, ठीक है, और तुक्का बहुत कम लोगों का लगता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल लक नहीं चलता, ग्रैंड लीग में चलता है, पर 50% लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपने दोस्तों देखा होगा ग्रैंड लीग में जिसकी भी रैंक आती है, ज़्यादातर जो टीम्स बनाते हैं आपको 500-200 टीम नहीं बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ही टीम बनानी है और सोच समझ के बनानी है। अगर आप तुक्का मारोगे तो बहुत कम लोगों का लगता है, ठीक है, याद रखना। तो ज़्यादातर जो आपने टीम देखी होंगी फर्स्ट रैंक पे 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की ही टीम आती हैं, क्योंकि वो 5-6 ही टीम बनाते हैं, ज़्यादातर सोच समझ कर बनाते हैं कि इससे रखना आज ऐसा मैच हो सकता है, तो पिच रिपोर्ट ये सब देखकर, फॉर्म देखकर, तो वो एक टीम बनाते हैं, अच्छी टीम बनाते हैं, तो उनका 50% लक साथ दे देता है। आप उन्होंने बेस्ट टीम बनाई है तो फिर उनका ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाती है, ठीक है, ये याद रखना। अगर आप तुक्का मारोगे तो बहुत कम चांस है। आपने देखा होगा 15 नंबर, 16 नंबर, 17, 18, 19, 20 इन नंबर्स की टीम बहुत कम होता है कि फर्स्ट रैंक पर आ जाए, ठीक है, याद रखना। तो ये रियलिटी है फैंटेसी की, पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई ने आपको बता दी है, याद